राजस्थान के माउंट आबू में 3 दिनों का राष्ट्रीय मीडिया महासम्मेलन चल रहा है। देश भर के वरिष्ठ पत्रकार, एक्सपर्ट, क्रिएटिव फील्ड के लोग, मीडिया कर्मी इस महासम्मेलन में शिरकत कर रहे हैं। मीडिया की भूमिका शांति, एकता और विश्वास निर्माण करने में किस तरह की होनी चाहिए, मीडिया के सामने कौन सी चुनौतियां हैं, मीडिया को किस तरह की सतर्कता बरतनी चाहिए, किस तरह की आचार संहिता का पालन करना चाहिए, तमाम सवाल हैं जो इस सम्मेलन में उभर कर आए हैं। तमाम एक्सपर्ट अपनी राय दे रहे हैं, अपना सुझाव दे रहे हैं और जो परिस्थितियां हैं उनका भी आकलन करके उसका विवेचन कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ नवभारत समूह के ग्रुप एडिटर हैं क्रांति चतुर्वेदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप इस महासम्मेलन में वक्ता रहे हैं, हम इनसे भी आज जानने का प्रयास करेंगे कि इनकी नज़र में वर्तमान मीडिया की स्थिति क्या है। चतुर्वेदी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है टीवी वन इंडिया में। धन्यवाद। सबसे पहला सवाल आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आपने देखा कि सेमिनार में तमाम प्रश्न उठाए गए हैं मीडिया की भूमिका पर खासकर, और जिस तरह से जनसंचार की इस वक्त वर्तमान स्थिति है उसके ऊपर आपके नज़रिए से अगर हम जानना चाहें कि इस राष्ट्रीय मीडिया महासम्मेलन का औचित्य क्या है, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वर्तमान में मीडिया के सामने जो चुनौतियां हैं और मीडिया की दिशा क्या होना चाहिए, इस पर विचार मंथन हो रहा है। और चूंकि ये बहुत प्रासंगिक और सामयिक है, इसलिए इसकी भूमिका बहुत अहम बनती जा रही है। एक सवाल कई वक्ताओं ने उठाया कि मीडिया में हद दर्जे का पतन चल रहा है। आप सक्रिय तौर पर इस वक्त एक बड़े समाचार पत्र समूह के आप ग्रुप एडिटर हैं, आपकी नज़र में वो किस तरह से काम कर रहे हैं? क्या आपका भी आकलन यही है? देखिए, मीडिया की भूमिका पे जो है वक्त के साथ बदलाव होता रहता है और ये एक ऐसा प्रश्न है जिसका बहुत व्यापक उत्तर दिया जा सकता है। फिर भी मैं ये कहना चाहूँगा कि मीडिया अपनी भूमिका में कहीं कहीं कभी कभी कमज़ोर साबित पड़ता है और तमाम चुनौतियाँ जो है उनसे निपटने के जो तमाम प्रयास करना चाहिए उसमें भी कभी कभी शिथिलता नज़र आती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि मीडिया को सामने आने वाली चुनौतियों से कैसे मुकाबला करना है, उसकी दिशा क्या हो, इस पे विचार मंथन करके कई बार जहां ऐसा लगे कि जहां सुधार की आवश्यकता हो वहां पे सुधार करना चाहिए। आपने भी कुछ अपने सुझाव दिए, प्रश्न आपने उठाए हैं और उसके साथ साथ आपने कुछ सुझाव दिया। क्या आप दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आपके लिहाज से क्या समाधान हो सकता है? देखिए, आज एक प्रमुख मुद्दा था पारदर्शिता और विश्वसनीयता का। इसमें मेरा ये आकलन था और मैंने जो सुझाव दिए थे कि हमारा जो वैल्यू बेस्ड मीडिया है वो हमारा ट्रेडिशनल, हमारी परंपरा का एक बहुत बड़ा अहम हिस्सा रहा है। इसलिए हमारी लोक मान्यताएं जो है, हमारी परंपराएं हैं और हमारा जो जनसंचारक रहे हैं बड़े बड़े, जिससे मैंने ये भी बताया था कि हम महात्मा गांधी के देश के लोग हैं, हम विनोबा भावे के देश के लोग हैं, हम डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के देश के लोग हैं, हम लाल बहादुर शास्त्री के देश के लोग हैं। इसलिए जो ऐसे महान जनसंचारक इस देश में हुए, उनके साथ जो मूल्य थे और उनके समय का जो मीडिया था, और कई बार अभी भी कुछ अनेक मीडिया जो चुनौतियों का सामना करते हुए, मूल्यों के साथ रहते हुए जो अपनी भूमिका निभा रहा है, इसका हमको अनुसरण करना चाहिए और इसका व्यापक फैलाव करना चाहिए। आपको लगता है कि सर बाजारवाद जो हुआ है या कमर्शियलाइजेशन जो हुआ है मीडिया में, खासकर जो बाजारीकरण हुआ या व्यवसायीकरण हुआ है, उसका असर कहीं ना कहीं सच्ची और अच्छी पत्रकारिता पर व्यापक तौर पर पड़ रहा है? देखिए, ये प्रश्न जो है बहुत हद तक संपादक पर निर्भर करता है। यदि संपादक मजबूत हुआ तो इसका मतलब ये समझिए कि मीडिया की रीढ़ मजबूत है, और यदि मजबूत संपादक अपने मूल्यों के साथ काम करेगा तो मुझे नहीं लगता कि बाजारवाद का बहुत ज्यादा असर हमारी मीडिया पे पड़ेगा। ऐसा अक्सर कहा जा रहा है कि जो बड़े मीडिया संस्थान हैं वो व्यापारिक संस्थान हैं और वो जो है मीडिया को रेगुलेट कर रहे हैं और अपने हिसाब से मीडिया को चला रहे हैं, तो उसमें पत्रकार और संपादकीय उतना ज़्यादा अहमियत नहीं रख रहा है जितना कि मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट अहमियत रखता है। आपकी नज़र में क्या है? देखिए, ये अर्ध सत्य है, पूर्ण सत्य नहीं है। पूर्ण सत्य यह है कि अनेक स्थान ऐसे हैं, अनेक क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ मीडिया अपनी भूमिका का बहुत अच्छे से निर्वहन कर रहा है। ये बहुत गलत बात है कि पूरे मीडिया पे बाजारवाद हावी, पूरे मीडिया पे उद्योगवाद हावी है। अब जैसे मैं अपने अखबार का उदाहरण दूँ तो मेरे जो अखबार के मालिकान रहे हैं वो फ्रीडम फाइटर रहे हैं। उन्होंने आज़ादी के आंदोलन में एक बहुत अहम भूमिका का निर्वहन किया है। वो पत्रकार से मालिक बने हैं। तो जो इंसान, जो मालिक पत्रकारिता को बहुत अच्छे से जानते हैं, उसके मूल्यों का संरक्षण करते हैं, उनके मूल्यों की चिंता करते हैं, वो जो है बाजारवाद
उनके अखबार में प्रभावित नहीं हो पाता है, उनका अखबार प्रभावित नहीं हो पाता है। इसलिए सबसे अहम जरूरी है कि हम पत्रकारिता, उसके सिद्धांत, उसके मूल्य, इनका कितना पालन करते हैं, किस दृष्टिकोण से देखते हैं, उसका किस तरह अनुसरण करते हैं, ये एक अहम बिंदु है। आज बहुत जोर दिया गया कि ट्रस्ट जो है मीडिया खो रही है और उसको बचाए रखने के लिए पूरा दारोमदार जो है वो पत्रकारों पर है, जबकि उसका दूसरे पहलू पर उतना ज़्यादा जोर नहीं दिया गया। आपके लिहाज से क्या वाकई इस विकृति के लिए जो मीडिया में आजकल दिख रही है कुछ हद तक, क्या उस विकृति के लिए केवल पत्रकार जिम्मेदार हैं, केवल मीडिया कर्मी या रिपोर्टर्स ही जिम्मेदार हैं, उसके लिए दूसरा कोई पहलू जिम्मेदार नहीं है? नहीं, जिम्मेदारी समग्र है। समग्र में एक हिस्सा पत्रकार का है और कई हिस्से जो है उनके ऊपर आने वाले दबाव के होते हैं। तो लेकिन फिर भी मेरा जो मैंने शुरू में कहा आपको कि यदि पत्रकार मजबूत होता है, संपादक मजबूत होता है, तो वो उन परिस्थितियों को टाल सकता है जिसमें बहुत ज़्यादा बाजारवाद मीडिया के मूल्यों को, मीडिया के सिद्धांतों को प्रभावित कर रहा है। इसलिए एकदम ये कहना गलत है कि पत्रकार दिशा भ्रम हो गए हैं या पत्रकार जो है बहुत ज़्यादा अपने उसूलों से हट गए। ऐसा कुछ कुछ स्थानों पर हो रहा है। अभी भी बहुत गुंजाइश है और अभी भी सारी उम्मीदों की किरणें मीडिया ही है। बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने। एक चीज़ हमेशा नज़र आती है कि सवाल तो मीडिया पर उठाए जा रहे हैं, लेकिन जो सच्ची और अच्छी पत्रकारिता आज भी कर रहे हैं उनको उस तरह का समर्थन समाज से नहीं मिल रहा है। आपको इसका अभाव या कमी नज़र आती है? देखिए, मेरा आपके प्रश्न से मैं जो है अलग मान्यता रखता हूँ। यदि आप भीड़ में हैं और अच्छी पत्रकारिता कर रहे हैं तो आपको समाज की बहुत अधिक सम्मान और मान्यता मिलेगी। क्योंकि यदि आप सही पत्रकारिता नहीं कर रहे तो समाज के पास जो कसौटी है, उसका जो आकलन है, वो अभी खत्म नहीं हुआ है। समाज की कसौटी जिंदा है और जिंदा कसौटी पे हर वक्त हमको खरे उतरना, ये मीडिया की भूमिका में शामिल होना चाहिए। इसलिए मैं तो ये कहूँगा कि जो पत्रकार सही भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं वो समाज उनको और सम्मान देता है और उनकी मान्यता रखता है और उनको इज्जत की दृष्टि से देखता है कि पत्रकारिता के प्रति न्याय कर रहे हैं। आपने कहा कि समाज के पास कसौटी का एक माध्यम है जिसमें वो परखता है कि जो मीडिया काम कर रहा है वो किस तरह से कर रहा है। क्या आपको यह लगता है कि जो फ्रंटलाइन मीडिया है या जिसे हम मुख्य धारा की मीडिया कह सकते हैं, वो कहीं ना कहीं समाज की कसौटी पर जो है खरा नहीं उतरा है, इसके वजह से दूसरे जो मीडिया के माध्यम है या सोशल मीडिया कह लें, उसके प्रति जो है लोगों का रुझान ज़्यादा बढ़ा है? मैं फिर आपकी प्रश्न से कुछ बिंदुओं पे सहमत हूँ और कुछ बिंदुओं पे असहमत हूँ। सोशल मीडिया के प्रति रुझान तो बड़ा है क्योंकि उसमें बैरिकेड्स नहीं होते हैं। जिसके मन में जो आता है, जिसके मन में जो इच्छा होती है वो लिखता है और लोग जानना चाहते हैं। कभी कभी लोग गलत भी जानना चाहते हैं कि कोई गलत चीज़ के प्रति भी लोग जो है पढ़ना चाहते हैं। इसलिए हर वक्त जो है ये नहीं कहा जा सकता है कि सोशल मीडिया बहुत अच्छा है या हर वक्त ये भी नहीं कहा जा सकता है कि सोशल मीडिया बहुत गलत है। लेकिन जहाँ तक विश्वसनीयता का सवाल है, वो विश्वसनीयता तो मुख्य धारा के मीडिया के पास ही है। आज भी मुख्य धारा के मीडिया के पास है क्योंकि अनर्गल चीज़ें सोशल मीडिया पे जिस तरह आ रही है, फेक न्यूज़ जिस तरह आ रही है, वो मुख्य धारा का मीडिया ऐसी चीज़ों को नहीं देता है। इसलिए विश्वसनीयता के मंच पे मुख्य धारा का मीडिया खरा उतरता है। बहुत सही बात आपने कही। प्रजापिता ईश्वरीय विश्वविद्यालय ने कई प्रस्ताव पास किए हैं जो पत्रकारिता कमीशन बनाने को लेकर हैं और उसके अलावा कई और सुधार के संदर्भ में हैं। आपको क्या लगता है, क्या इस तरह का रेगुलेशन अभी मीडिया के लिए आवश्यक हो गया है ताकि वो सही से चले और जो प्रश्न हमेशा खड़े होते हैं उसके लिए एक समाधान मिल सके? देखिए, किसी भी क्षेत्र में, चाहे हम मीडिया में हो, चाहे हम साहित्य में हो, चाहे हम उद्योग में हो, चाहे हम सर्विस सेक्टर में हो, किसी भी क्षेत्र में सतत विकास के लिए सतत सुधार की जरूरत होती है। ये एक प्रक्रिया का हिस्सा होता है। इसलिए मीडिया में यदि कोई चुनौतियां हैं, यदि कोई संकट हैं नजर आ रहे हैं, संकट नजर आ रहे हैं, तो उनके समाधान के लिए अलग अलग फोरम पे इस तरह के सुझाव आते रहते हैं सामने और इस तरह के सुझाव की एक बाकायदा समीक्षा होना चाहिए और समीक्षा के बाद में और जो मौजूदा स्थितियाँ उनके अध्ययन के बाद में जो ऐसा उचित लगे कि इनका क्रियान्वयन होना चाहिए तो बिल्कुल होना चाहिए। एक नया भी मीडिया अस्तित्व में आया है, डिजिटल मीडिया। आपको लगता है आने वाले समय में इसका प्रभाव और बढ़ेगा, इसकी सक्रियता और बढ़ेगी और ये कहीं ना कहीं समाज के लिए हितकारी साबित हो सकता है? कि समाज के लिए हितकारी भी साबित हो सकता है और सोशल मीडिया का एक वर्ग समाज के लिए
अहितकारी भूमिका में भी आ सकता है। इसलिए ये हमको परिस्थितियों के अनुसार, देश काल और परिस्थितियों के अनुसार आकलन करना होगा कि कौन सी चीज जो है कौन से बिंदु हितकारी है और कौन से बिंदु समाज के लिए अहितकारी हो सकते हैं। सर, आखिरी दो सवाल। इस दौर में आपको क्या व्यापक परिवर्तन नजर आ रहा है और आपको बड़ी चुनौती पत्रकारिता क्षेत्र में क्या नजर आती है? देखिए, एक तो सबसे बड़ा परिवर्तन जो है तकनीक का है, क्योंकि आज से 20 साल पहले का जो दौर था पत्रकारिता का, वो तकनीक से परिपूर्ण नहीं था। आधुनिक तकनीक नहीं जुड़ी थी। इसलिए आधुनिक तकनीक एक बड़ा फैक्टर है। तकनीक के बाद चीज़ें बहुत फास्ट हो गई है और फास्ट चीज़ों के होने से, जो चीज़ों में गति आने से कई बार त्रुटि की संभावनाएं भी रहती है। हम कई बार जो है खबर को हम उसकी पुष्टि नहीं हो पाती है खबर की, और खबर रिलीज हो जाती है। तो ये एक तरह से चुनौती भी है, लेकिन एट द सेम टाइम ये एक तरह से बहुत बड़ा समाज के लिए और मीडिया के लिए एक अवसर भी है कि हाल ही के सालों में जो तकनीक में जो बदलाव आया है, वो मीडिया में जो बदलाव आ रहा है, तो हम बहुत तेज गति से अच्छी तकनीक के साथ अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत कुछ सुविधाएं जो है बहुत उपलब्ध हो गई है। इसलिए मीडिया की भूमिका जो है, जो चुनौतियां हैं उनको भी हमको फेस करना है और जो अवसर है उनका भी लाभ उठाना है। कोई संदेश सर नए पत्रकारों के लिए, नए मीडिया कर्मियों के लिए आप देना चाहेंगे, क्योंकि आपका अनुभव बहुत दीर्घ है, तो ऐसे में जो आपका अनुभव और जो वर्तमान परिस्थिति, उस बीच में बेहतर पत्रकारिता कैसे हो सके, क्या संदेश आप नए मीडिया कर्मियों को देना चाहेंगे? सबसे बड़ा संदेश है कि पत्रकारिता जो है एक ऐसा पेशा है जिसमें मूल्यों का साथ होना बहुत जरूरी है। तो मूल्य आधारित मीडिया ही समाज का असली पथ प्रदर्शक और मार्गदर्शक हो सकता है। जैसा कि मैं अक्सर कहता हूँ कि मीडिया की 4 प्रमुख उद्देश्य होते हैं: एक सूचना, एक लोकरंजन, एक शिक्षा और एक दिशा दर्शन। तो दिशा दर्शन की पत्रकारिता में मीडिया को और आगे आना होगा और समाज के लिए क्या बेहतर हो सकता है, इसके लिए दिशा दर्शन की भूमिका में अपनी स्थिति और मजबूत करना होगी। सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे तमाम सवालों का जवाब दिया और इस अनुभव के अनुसार जो आपने कहा कि सबसे बड़ी जो भूमिका है उसको दिशा दर्शन कराना पड़ेगा, मीडिया को अपनी सतर्कता वाली भूमिका निभानी पड़ेगी और ईमानदारी के साथ पत्रकारिता करनी पड़ेगी, तभी जाकर इसका मार्ग प्रशस्त हो सकेगा। सहयोगी लालचंद के साथ मैं सुधीर शर्मा, TV1 इंडिया, माउंट आबू, राजस्थान।